पास जो होता है वही देता है। रसोई में जाओ और उनसे कहो, रसोई में जाकर के कहो कि हमको भागवत की पोथी दे दो। रसोई में जाओ और कहो हमको भागवत की पोथी दे दो, तो क्या रसोई में भागवत की पोथी मिलती है क्या? आपको तो पोथी चाहिए तो आपको पुस्तकालय में जाना पड़ेगा, अथवा पुस्तकालय जाओ और पुस्तकालय में जाकर के कह दो कि 2 समोसे दे दो भैया, तो क्या पुस्तकालय में समोसा मिलेगा? नहीं मिलेगा। जिसके पास जो होगा वही देगा। उसी प्रकार हमारे श्री ठाकुर जी आनंद के समुद्र में रहते हैं। वह देते हैं तो केवल एकमात्र आनंद ही देते हैं। इस वस्तु सामग्री पदार्थ तो प्रारब्ध जन्य है। और कोई भगवान से कहे कि भगवान हमको दुख दे दो, हमको कष्ट दे दो, तो क्या भगवान दे देंगे आपको? अथवा भगवान से कह दो भगवान हमको मार दो, तो क्या भगवान मार देंगे? दुखों का पहाड़ गिरा दो, क्या भगवान गिरा देंगे? नहीं भाई, जो परमात्मा, जो वस्तु सामग्री उसके पास है नहीं, कैसे देगा? भगवान किसी को दुख नहीं देते। भागवत जी में आप सुनोगे, कुंती बुआ ने, कुंती माता ने भगवान से मांगा हमको दुख दे दीजिए। क्या दे दीजिए? दुख दे दीजिए। विपदा नहीं वो विपदो, हमको विपत्ति दे दीजिए। हमको क्या दे दीजिए? विपत्ति चाहिए, वो भी शाश्वत विपत्ति चाहिए, कभी जाने ना वाली विपत्ति, कभी हमारे पास से जाए ही ना। तो क्या भगवान ने दे दिया? भगवान के पास है ही नहीं, दे कैसे वो विपत्ति किसी को? भगवान के पास विपत्ति नहीं, वो तो आनंद के समुद्र में रहते हैं, वो आनंद में रहते हैं, वो कभी हमको दे नहीं सकते। इसलिए आनंद केवल एकमात्र वह परब्रह्म परमात्मा ही आनंद है। तो सत भी श्री कृष्ण, चित भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण ही है। ये भगवान का स्वरूप। भगवान विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन संवरण करने वाले हैं, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं भगवान। दैहिक, दैविक, भौतिक, तीनों प्रकार के तापों का नाश करने वाले हैं। ऐसे भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। सूत जी महाराज व्यास आसन पर विराजमान है। शौनकादि ऋषि 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, हे भगवान, आप अज्ञान को, अंधकार को मिटाने में करोड़ों सूर्यों के समान हैं। आप कृपा करुणा करिए, ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे। ऐसी कथा सुनाइए जो हमारे कानों को प्रिय लगे। ऐसी कथा मत सुनाइए कि हम उठ करके चले जाएं। ऐसी कथा सुनाइए मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों को रसायन के समान लगे। रसायन समझते हैं ना? 2 प्रकार की वस्तु सामग्री रहती है खाने में। 2 प्रकार की वस्तु सामग्री लोगों के पास रहती है, एक तो चबाने वाली, एक पीने वाली। और चबाने और पीने की 2 सामग्री आपके पास रखी है, तो आप बताओ कौन सी सामग्री ज्यादा पसंद करोगे? चबाने वाली और पीने वाली 2 सामग्री आपके पास रखी है, तो आप कौन सी वस्तु सामग्री सबसे पहले पसंद करोगे? जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा ना, वो सबसे पहले पीने वाली सामग्री उठाता है। तुरंत मारा, दांत भी ना लगाना पड़े, दांत भी ना लगाना पड़े, मारा बस गट 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 करके पी जाए, बुद्धिमान होता है। और सामने से अगर ऐसे हम सब जाते हैं ना भंडारे में, तो जैसे ही देखते हैं खीर की बाल्टी लेकर के आ रहा है, तो हम अपने दोने की खीर पहले खत्म करते हैं कि फिर मिल जाएगी दोबारा। अथवा रसगुल्ले वाला आ रहा है तो रसगुल्ला उठा के खा लेते हैं, ला भैया खत्म हो गई। रसायन लोगों को बहुत अत्यंत प्रिय है।